ओम नमः शिवाय। वेलकम टू आवर चैनल टैरो वर्ल्ड 888। आज एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर रीडिंग करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा कि आप हमेशा आपके पार्टनर को लेकर 24/7 क्यों सोचते रहते हैं। ये जिनसे आज का टॉपिक कनेक्ट करे ये उनके लिए रीडिंग होगा, ठीक है। ये जनरल कलेक्टिव ऑल साइंस बेस्ड रीडिंग होगा, टाइमलेस होगा। जो चीज़ आपसे कनेक्ट करे आप उन्हीं मैसेजेस को लीजिए, ठीक है। एंड पर्सनल रीडिंग्स लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, ठीक है। कॉल करने से प्रॉब्लम होता है। मैं जब भी फ्री हो जाती हूँ मैं ज़रूर सबको रिप्लाई दे देती हूँ, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि मेरे व्यूवर्स उनके पार्टनर को लेकर हमेशा 24/7 क्यों सोचते रहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनके दिमाग में हर वक्त उनके पार्टनर का बात क्यों चलता रहता है, क्या कनेक्शन है, क्यों होता है। आंसर्स दीजिए प्लीज यूनिवर्स। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओके, एक सेकंड। द मैजिशियन, आई होप कि दिखाई दे रहा है या। नेक्स्ट, वाव लवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ wands, 4 of wands, Ace of cups, Tower, Ace of wands, Justice, 8 of wands and bottom of the deck है Queen of Pentacles। ओके, साइंस पहले बता देती हूँ। स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आया है आज का रीडिंग में। ओके, साइंस है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी की एनर्जी जेमिनी की एनर्जी स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है। लिब्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। मैं जो देख पा रही हूँ ना, आप आपके पार्टनर को लेकर ये बेसिकली ये पार्टनर जो है आपसे, इससे आप अपना ना एक कनेक्शन फील करते हो, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, लाइफ पार्टनर जैसा जन्मों जन्मों का कनेक्शन फील करते हैं। एंड एक सेकेंड, ओके, बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा था इसलिए मैंने पॉज किया। मैं जो देख पा रही हूँ इस इंसान से आप अपने लाइफ पार्टनर जन्मों जन्मों के साथ ही ऐसे वे में कनेक्ट करते हो। एंड ये इंसान से आपका पास्ट लाइफ का डेफिनेटली कोई कनेक्शन है, ठीक है। या पास्ट लाइफ में ये आपका पार्टनर था या इस लाइफ में ये आपका डेस्टिन पार्टनर है, ठीक है। सबसे रेजोनेट नहीं करेगा क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन है 4 ऑफ wands एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये आपका डेस्टिन पार्टनर है। इसीलिए आपको क्लैरिटी मिला है कि ये इंसान ने डिले कर रहा है, आपको अकेलापन दे रहा है, ठीक है। लेकिन आप इस इंसान से मूव ऑन नहीं कर पा रहे क्योंकि ये आपका डेस्टिनी में लिखा गया है, ठीक है। एंड मैं जो देख पा रही हूँ ये इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में एक सेपरेशन, बहुत ज़्यादा लव है, ठीक है। लव अब दोनों को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव दिखाई दे रहा है। फिर भी इस पर्सन की हरकतों से कुछ टावर मोमेंट क्रिएट हुआ था। देखते हैं क्यों क्रिएट हुआ था टावर मोमेंट। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, इतना लव होने के बावजूद। देखिए ये इंसान के साथ आपका स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, लव है, 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी अबंडेंट लाइफ है,
ठीक है। एस ऑफ वंस पैशनेट एंड एस ऑफ कप्स इमोशनल न्यू बिगिनिंग है, फिर भी इस इंसान की कुछ हरकतों की वजह से टावर मोमेंट आया, ठीक है। देखते हैं क्यों आया। प्लीज यूनिवर्स टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय। टावर क्यों आया है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टावर क्यों आया है? 6 of Wands, Page of Pentacles, Knight of Cups, 10 of Pentacles। मैं जो देख पा रही हूँ ना, आप इस इंसान से एक विक्ट्री, सक्सेस एंड 6 of Wands मैरिज प्रपोजल, इमोशंस का एक्सप्रेशन एंड 10 of Pentacles यानी एक अबंडेंट लाइफ चाहते थे, ठीक है। या आपके साथ ये पर्सन का ऐसा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग अबंडेंट लाइफ था, लेकिन ये पर्सन ने ना पेज ऑफ पेंटिकल्स कुछ इमेच्योर हरकतें करने के बाद, टावर मोमेंट करने के बाद आपको ऑफर देने में बहुत डिले किया, ठीक है। इस वजह से आप दोनों के बीच टावर मोमेंट क्रिएट हुआ। ये बेसिकली इस पर्सन की इमेच्योर एनर्जी की वजह से हुआ, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। या इन्होंने ईगो के चलते, देखिए फिर से पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, इन्होंने इमेच्योर होकर खेल खेल में कुछ ऐसा एक्शंस, मूवमेंट लिया, टावर मोमेंट क्रिएट किया आप दोनों के बीच, एंड उसका उन्हें अभी चलकर डीप रिग्रेट है, ठीक है। बहुत ही क्या बोले उसको, बहुत ही बकवास एनर्जी, ठीक है। आपको बुरा लगे तो आई एम सॉरी, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मैं देख पा रही हूँ आप दोनों का, तो उसका ना एक बोलते हैं ना, इज्जत का फालूदा कर दिया, समथिंग लाइक दैट। इस स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का ना एक मजाक बना के छोड़ दिया इस इंसान ने। इनकी इमेच्योर एक्शन, फास्ट एक्शन इस रिलेशनशिप का एक मजाक बना के रख दिया, ठीक है। आप दोनों डेस्टिनी में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाइफ, हस्बैंड ऐसा एनर्जी को दिखाता है, ठीक है। मैरिज है, लव है, इमोशंस है, पैशंस है, लेकिन इस इंसान ने ऐसा क्यों किया? मुझे जो दिखाई दे रहा है ये डेस्टिनी में था। जस्टिस एंड मैजिशियन आया है, ठीक है। इसको मैं बाद में क्लैरिफाई करूँगी, पहले 2 of Wands दिखाई दे रहा है, इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी। 2 of Wands की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 2 of Wands क्यों आया है? टेम्परेंस, 6 of Cups बहुत ही बढ़िया एनर्जी है। देखिए ये इंसान को आप बेसिकली भूल नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि इस इंसान से ही आगे चलकर ये इंसान से आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ठीक है। एकदम क्लियर, जो मैंने पहले कहा ना वही कार्ड निकल के आया है। 6 of Cups यानी पास्ट का कनेक्शन, पास्ट लाइफ से आप इनके हस्बैंड वाइफ जैसे भी आप कनेक्ट कर पाए थे, एंड इसी जन्म में वही पार्टनर आपका मिला है, लेकिन इमेच्योर हरकतें कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि कुछ कार्मिक कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है, ठीक है। ये कंफ्यूज्ड रहे 2 ऑप्शंस, 2 चीज़ों में, ठीक है। एंड ये चीज़ पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक चीज़ है, इस चीज़ में, इस लाइफ में बैलेंस होना है। टेम्परेंस, इस लाइफ में पास्ट लाइफ की कोई कर्म बैलेंस होना है, इसलिए ये टावर मोमेंट क्रिएट हुआ, ठीक है। एंड आगे चलकर यही पार्टनर बहुत मेहनत करेंगे आपको अपने लाइफ में लाने के लिए, ठीक है। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करें। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स। ओम नमः शिवाय। डेविल, मैंने कहा ना कोई कार्मिक साइकिल इनके साथ था जिसको इस लाइफ में बैलेंस होना था, पास्ट लाइफ का। देखिए डेविल का कार्ड आया है,
10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, आगे चलकर ये जो भी इश्यूज़ है ना आप दोनों का, हील ज़रूर होगा। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स हील ज़रूर होगा। आप दोनों एक इमोशनल कनेक्शन, हैप्पी फैमिली लाइफ जो भी कहे उससे आप कनेक्ट करेंगे एक साथ। ठीक है, एंड ये जो कर्मा था जो हुआ, ये बेसिकली आपके लाइफ, आपके पार्टनर में ना कोई कार्मिक चीज़ था, पास्ट लाइफ से चला आ रहा था, जिसको रिलीज़ बैलेंस होना था। ठीक है, एंड मैं जो देख पा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा कार्मिक एनर्जी में थे पास्ट लाइफ से, एंड इस लाइफ में भी इनका कोई डिस्ट्रैक्ट होना, इमोशंस, इमोशनली वल्नरेबल वे में बिहेव करना, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह बिहेव ना कर पाना, एडिक्टेड रहना, ये सारी चीज़ नेगेटिविटी की वजह से ना इस रिलेशनशिप पे टावर मोमेंट आया है। एंड यही चीज़, उनका नेगेटिविटी ही कार्मिक चीज़ें इसी लाइफ में बैलेंस होना है, इसीलिए जस्टिस का कार्ड आया है। इन्हें कर्मा मिलेगा, इनकी नेगेटिविटी के थ्रू ही इन्हें कर्मा मिलेगा। ठीक है, एंड आगे चलकर सारी चीज़ हील होगा। ठीक है, मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है प्लीज़ उन्हें बस बताएं। नमस्कार। बेसिकली इनसे ना आपका पास्ट लाइफ का कर्मा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए आप भूल नहीं पाते हो इस इंसान को। ठीक है, एंड पॉसिबिलिटीज़ है। मैजिशियन का कार्ड देखकर मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे से, आप दोनों ही, जैसे आप वैसे ही आपके पार्टनर, दोनों ही किसी को भूल नहीं पाते हैं। मैजिशियन यानी मैनिफेस्ट करते रहते हैं। सो मैनिफेस्ट इन द सेंस आप दोनों ही दूसरे को, एक दूसरे को याद करते हैं, तो मैनिफेस्ट होते रहते हैं एक दूसरे के लाइफ में। इसीलिए ना आना जाना लगा रहता है, कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, भूल नहीं पाते। ये सब चीज़ होता है, जो होता है ना भगवान की मर्ज़ी से होता है, क्योंकि जस्टिस एंड मैजिशियन मुझे दिखाई दे रहा है डिवाइन का हाथ है इन सारी चीज़ों में। डिवाइन का हाथ तो डेफिनेटली सारी चीज़ों में है। तो आपके ये जो रायता फैला हुआ है रिलेशनशिप में या कनेक्शन में, उसमें भी है। ठीक है, भगवान से तो कुछ छुपा नहीं, एंड उनसे हट के कुछ होता भी नहीं। ठीक है, मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है? ओम नमः शिवाय। मैजिशियन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ। एंड मैं जो देख पा रही हूँ ना, इनके लाइफ में स्ट्रॉन्ग कोई थर्ड पार्टी है, कंट्रोलिंग फिगर, जिन्होंने पॉसिबिलिटीज़ है कोई स्पेल वर्क करके इनको ना आपके तरफ से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश किया था पास्ट में। तो जो भी हो रहा है ना वो बेसिकली डिवाइन की मर्जी से ही हो रहा है, क्योंकि इनकी नेगेटिविटी रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इंसान हैं, इनकी लाइफ में इमेच्योर एनर्जी, एडिक्शन तो है। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग इंसान होते तो इमेच्योर वे में ना टावर मोमेंट नहीं लाते। ठीक है, जो भी हो। एंड इसके साथ ही साथ थर्ड पार्टी का, ठीक है, यहाँ पर भी 2 ऑफ वंड्स आया था ना, तो इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनके ऊपर हावी है। इन्होंने कोई स्पेल मैजिक किया था, लेकिन इससे ना डरना नहीं है। ठीक है, आप लोग जो डर जाते हो ब्लैक मैजिक एंड ऑल, डरना नहीं है। जो भी होता है ना भगवान से ना, भगवान की इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं होता है। अगर ब्लैक मैजिक हो रहा है तो मानना कि ये डेस्टिनी में था, भगवान की मर्ज़ी से ही हो रहा है। ठीक है, चीज़ों को ना, सब कुछ इस जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ना, सब कुछ के ऊपर भगवान का मर्ज़ी है, उसको देखना सीखो। ठीक है, एंड उससे क्या होता है ना, सरेंडर करना सीख जाते हो आप कि जो भी हो रहा है भगवान आपकी मर्ज़ी से हो रहा है। तो ये सोचकर एक कामनेस, एक पीस ऑफ माइंड को अचीव कर सकते हो आप, क्योंकि जो भगवान जो करेंगे ना वो बेस्ट होगा। एंड मैंने भी अपने लाइफ में देखा है, आप लोग भी देख चुके होंगे कि आगे चल कर पास्ट में जो चीज़ें से पेन हुआ, आगे चल कर उस चीज़ से ना आपने कुछ सीखा होगा, ग्रो किया होगा। तो जो होता है उसका एक पॉजिटिव साइड भी होता है। ठीक है, इसका, इस सिचुएशन का पॉजिटिव साइड क्या होगा आगे चलकर, कि ये इंसान जो पहले
इमेच्योर थे ना, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे इस रिलेशनशिप के ऊपर, स्ट्रॉन्ग मेहनत करेंगे। एंड इसका फाउंडेशन जो होगा स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के ऊपर फिर से बिल्डअप होगा, न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होगा। 8 ऑफ वंस क्यों आया है, दिस यूनिवर्स 8 ऑफ वंस की एनर्जी को बताए। 8 ऑफ वंस यानी लॉट्स ऑफ एक्शन, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन, सब कुछ रिसीव होगा आपको इस पर्सन से। एंड डिवाइन भी नहीं चाहते कि आप इस इंसान को भूल कर आगे बढ़े, इसलिए ही तो याद दिलाया जाता है डेली इनका, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ ना पास्ट लाइफ से, डेस्टिनी से कनेक्टेड हो। प्लीज यूनिवर्स 8 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय। 8 ऑफ वंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, सन। मैंने क्या कहा कि ये इंसान आगे चलकर बहुत मेहनत करेंगे, डेफिनेटली बहुत मेहनत करेंगे आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, आपसे एक्शन लेने के लिए। एंड जो भी स्टकनेस है ना अभी उनके लाइफ में, सब चीज़ हटेगा, क्योंकि सन इज़ द अल्टीमेट, ओम नमः शिवाय, सन इज़ द अल्टीमेट पॉजिटिव कार्ड ये आया है, यानी सब कुछ सॉर्ट आउट होगा, पॉजिटिव होगा। आपको सिर्फ 7 ऑफ पेंटिकल्स पेशेंस रखना है, ठीक है। पेशेंस रखना डज नॉट मीन कि आपको वेट करना है, ठीक है। घड़ी लेकर घड़ी देखते हुए वेट नहीं करना है, ठीक है। आपके लिए थोड़ा मैं गाइडेंस पिक करना चाहूँगी, इसी डेक से पिक करूँगी। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, क्या करना है। ओम नमः शिवाय। 9 ऑफ वंस, आई होप कि दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ वंस, किंग ऑफ वंस, नाइट ऑफ सोर्स, द वर्ल्ड। प्लीज यूनिवर्स नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ सोर्स, ओके, द वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करें। ओके, आपके लिए गाइडेंस जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, पहले जो सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ, ये स्टकनेस ज़रूर एंड होगा, ठीक है। ये पर्सन आपके तरफ एक्शन लेंगे, क्योंकि एक्शन का स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है। 8 ऑफ वंस, नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ वंस। ये इंसान आपके तरफ सडन एक्शन लेंगे, ठीक है। ये डेफिनेटली आपको स्टॉप कर रहे हैं या करेंगे आने वाले टाइम में। एंड ये अपना बर्डन को पीछे छोड़ते हुए आपके तरफ फास्ट एक्शन लेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, मैं जो देख पा रही हूँ ना, आप इस पर्सन का जो भी इन्होंने हरकतें की, मैनिपुलेशन, चीटिंग, धोखा दिया, उससे आप इतना हर्ट हो चुके हो ना। 10 ऑफ सोर्ड्स, इसने आपके पीठ पर ना 10-10 तलवार घोंप दिया, बहुत पेन हुआ आपको इस चीज़ से। आपको इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए है ना, इस पेन को एंड करना होगा, ठीक है। द वर्ल्ड मीन्स एंडिंग, ठीक है। आपको इस पेन को एंड करना होगा। कैसे, ये इंसान आपको हर्ट करके तो चले गए, खुद भी रिग्रेट में है, पेन में है, इन्हें भी कर्मा मिलेगा या मिल रहा है। लेकिन आप जो मैं देख पा रही हूँ, आपको जो पेन मिला ना, इसको आपको हील करना होगा। कैसे, आपको बेसिकली इमोशनल पेन मिला है, तो आपको हार्ट चक्र के ऊपर डेफिनेटली मेडिटेशन करके हील होना होगा। एंड आपको तभी अपने लाइफ में 9 ऑफ कप्स, सारे हैप्पीनेस मिलेगा। एंड आपको अपने हैप्पीनेस के ऊपर भी फोकस करना है। सिर्फ ये इंसान ने पेन दिया, आगे चलकर आए तो क्या पेन देंगे, पेन फिर से देंगे, ये चीज़ का जो डाउट, ये डाउट का एंड करना होगा, ठीक है। वर्ल्ड ऑल्सो मीन्स एक ट्रांसफॉर्मेशन, अपने अंदर ना एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, स्ट्रॉन्ग बनो, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग बनो कि ये इंसान अगर फिर से आपको हर्ट करे तो आप इतना डिवास्टेटेड मत बनो। इसका क्या मीनिंग है
इसका मीनिंग ये है कि टू बी वेरी फ्रैंक, आपके पार्टनर हो या कोई भी हो, इंसान का एक फितरत है कि वो कितना भी प्यार करे ना, धोखा कभी भी दे सकता है। ठीक है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। इंसानी फितरत है धोखा देना, मैनिपुलेट करना, झूठ बोलना। ठीक है, इंसान है तभी तो इंसान की खामियां, कैरेक्टर्स की जो फॉल, ये सब होते हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। लेकिन किसी की हरकतों के वजह से आप जो इतना पेन में हो ना, ऐसे मत रहो। इससे क्या फील हो रहा है कि आपने इस इंसान से ना हाई एक्सपेक्टेशन रखते थे कि इंसान आपको बहुत अच्छा रखेंगे, कभी हर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एक रियलिटी चेक आपको मिला है कि कोई भी इंसान आपको कितना भी प्यार करे ना, हर्ट कर सकता है। ठीक है, मैरिज हो, कमिटमेंट हो, रिलेशनशिप हो, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो। ठीक है, एक लॉन्ग जर्नी होता है, सालों का जर्नी होता है। इसमें कभी ना कभी इंसान आपको हर्ट कर सकता है, इसको आप एक्सेप्ट करो। ठीक है, एंड कोई भी इंसान से ना हाई एक्सपेक्टेशन मत रखो कि ये इंसान आपको हमेशा खुश रखेगा। आपकी हैप्पीनेस अपने से होना चाहिए। ठीक है, एक इंसान से इतना एक्सपेक्टेशन मत रखो कि वो आपको कभी हर्ट नहीं करेगा। इतना एक्सपेक्टेशन रखते हो तभी हर्ट होते हो इतनी बुरी तरह से। ठीक है, इस एक्सपेक्टेशन का, इस डाउट का कि फिर से धोखा देगा तो आप टूट जाएंगे, नहीं, आपको स्ट्रांग बनना होगा। ठीक है, वो इंसान आपको पेन देकर खुद पेन में है। ठीक है, आपको सॉरी, रिकॉर्डिंग एक्चुअली स्टॉप हो गया था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो जो कह रही थी, वो इंसान आपको पेन देकर ना खुद पेन में है। ठीक है, लेकिन आपको बेसिकली आरती का थाला लेकर इस इंसान का वेट नहीं करना। खुद की हैप्पीनेस, खुद की गोल, खुद की एक आइडेंटिटी, एक पहचान बनाओ, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ एंड पुराने पेन का ना मन से फ्लैश आउट कर दो। ठीक है, जब तक नहीं करेंगे वो पेन क्या होगा, डाउट या पेन जो भी है ना, फिर से डाउट करेंगे कि ये इंसान आकर आपको फिर से हर्ट कर सकता है। यानी आप हील नहीं हुए हो, डाउट कर रहे हो, रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने में डर रहे हो। ये डाउट, ये डर ना रिलेशनशिप को ना एक अंदर से खोखला कर देता है। ठीक है, तो ऐसे मत रहो इस एनर्जी में। खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ एंड पास्ट में जो भी हुआ, ठीक है, उसको भगवान की मर्जी समझ के वहीं पर चैप्टर को एंड करो। ठीक है, जो सिचुएशन में आपको पेन मिला है, रिलेशनशिप का एक डेड एंड देख चुके हैं, उसकी डेड बॉडी को ना आगे भी फ्यूचर में घसीट के मत ले जाओ। ठीक है, उसका एंड करो। रिलेशनशिप में पास्ट की एनर्जी का ना एंड करो। ठीक है, एंड करो, फिर रिवर्थ होगा ज़रूर। वर्ल्ड मीन्स न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगा, लेकिन आपको अपनी हैप्पीनेस के लिए पार्टनर हो या फैमिली हो, पेरेंट्स हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। ठीक है, ये इंसान का लेसन्स यही है, खुद की नेगेटिविटी, इमेच्योर वे में बिहेव करना, ये सारी चीज़ हट जाएगा। एंड आपको क्या लेसन्स मिला है कि अपनी हैप्पीनेस अपने अंदर अपने साथ होना चाहिए। किसी से अंधविश्वास, लव वैसे भी बोला जाता है, लव अंधा होता है, लेकिन अंधविश्वास, हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। ठीक है, इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करो। पार्टनर है लेकिन भगवान की तरह ना ट्रीट मत करो। ठीक है, तो हाई एक्सपेक्टेशन रखोगे तो बड़े तेज़ी से हर्ट होगी। ठीक है, हाई एक्सपेक्टेशन मत रखो एंड अपने ऊपर किसी को प्रायोरिटी मत दो। ठीक है, ओवरऑल ये था आपका रीडिंग एंड अपने आप को हील करो। ठीक है, डेफिनेटली मैं जो देख पा रही हूँ, आप डीप बिट्रेल फील होता है, इसको हील करो। एंड जैसे कि आपको इमोशनल पेन मिला है तो इसलिए 7 चक्रा मेडिटेशन करना होगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको हार्ट चक्र के ऊपर ना, हार्ट इमोशनल पेन मिला है तो हार्ट चक्र के ऊपर आपको बहुत मेहनत, बहुत मेडिटेशन, बहुत हीलिंग करना होगा। ठीक है, हीलिंग आप खुद करोगे। ठीक है, किसी से हीलिंग लेकर
उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता जितना आप अकेले के दम पर करते हो। ठीक है, आपके अंदर हर एक पावर है, भगवान ने सबको पावर देकर धरती पे भेजते हैं, उसको एक्सप्लोर करो। ठीक है, हीलिंग करना है तो खुद करो, 7 चक्रा करो। टाइम लगेगा डियर, 1 दिन 2 दिन करके ना चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, टाइम लगेगा, तो हार्ड वर्क करो, अपने आप को बेहतर बनाओ है। एंड रीडिंग से रेजोनेट कर पा रहे हैं तो लाइक कर देना, एंड चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब ही कर देना है। ठीक है, जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अवेलेबल है। मेरे और भी चैनल का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, सब कुछ जो भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखो। ओम नमः शिवाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बाय।